हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर बार आते हैं। जो भी अभी तक एग्ज़ाम हुए, जितने भी हुए हैं, सब में ये इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा और ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आते हैं और इन्हें हम कैसे सॉल्व करें। क्योंकि दोस्तों ये एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं और एक एक नंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो स्टार्ट करते हैं, समय नहीं लूँगा आपको ज़्यादा। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नोएडा को 39658 कोडीकृत किया जाएगा, तो इंडिया को किस प्रकार कोडीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा सा कट गया है, वो कुछ टेक्निकल इशू है, इस वजह से कट गया है। तो जैसे दिया गया है नोएडा, तो एन को 3 से कोडीकृत किया गया है, ओ को 9 से, आई को 6 से, डी को 5 से और ए को 8 से। तो दोस्तों इस प्रकार के हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। दोस्तों इसका आंसर आप दे भी सकते थे। अगर आपको आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना जो भी इसका आंसर हो। वैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो एन को किससे कोडीकृत किया गया है? 3 से, ओ को 9 से, आई को किया गया है 6 से, डी को किया गया है 5 से और ए को किया गया है 8 से। अब दोस्तों हमें निकालना है इंडिया का, तो इंडिया लिख लेते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखें, इसमें आई यहाँ दिया गया है और तो आई का कितना दिया गया? आई का 6 है। तो दोस्तों पहले नंबर पे जो आएगा वो आएगा 6। जब यहाँ 6 आया था दोस्तों, यहाँ 6 से यहाँ 6 हो, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, ये दोनों हो ही नहीं सकते, ना पहला होगा ना तीसरा। अब दूसरा और चौथा बचा है। मैंने एक आपको एलिमिनेशन मेथड ही बताया था, तो उसी पे आधारित है ये। तो पहला हो गया 6, उसके बाद एन दिया गया है दोस्तों, यहाँ एन का दिया गया है 3, तो एन का 3 दिया गया है, तो 3 कितना हुआ है? तो दोस्तों वैसे हमारा आंसर आ गया, ये रहा आंसर, लेकिन हम इसे पूरा करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फिर डी, दोस्तों इसमें डी दिया गया है, डी का कितना दिया गया है? 5। यहाँ देखिए डी का 5 दिया गया है, तो होगा 5। उसके बाद दिया गया है डी, सॉरी उसके बाद आई दिया गया था, डी के बाद आई दिया गया है, तो डी के बाद आई का कितना आया? 6 आया। आई का कितना आ रहा है दोस्तों? आई का आ रहा है 6, तो यहाँ 6 फिर से लिख दिया। और ए का कितना है दोस्तों? ये लास्ट में यहाँ पे भी, तो क्या होगा? 8। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। और एक और मेथड होता है कि हम जितना जल्दी हो सके इसको कर लें। तो सबसे पहले तो इसमें लास्ट में ए दिख रहा था, यहाँ पे भी ए था, तो हम लास्ट का मिला लेते, तो लास्ट का 8 होना चाहिए, तो 8 इसमें है, 8 इसमें। तो दोस्तों ये पहले ही क्रॉस हो जाता, ये नहीं हो सकता था। उसके बाद फर्स्ट डिजिट से ये क्या कैंसिल हो जाता, उसके बाद सेकंड डिजिट से ये कैंसिल हो जाता, दोस्तों हमारा आंसर आ जाता। दोस्तों करने के काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन हम सबसे सिंपल यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे समय नहीं होता है, समय हमें बहुत बचाना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश किशोर से छोटा है परंतु मोहन से लंबा है। अब दोस्तों छोटा, लंबा, बड़ा, इन सब में क्या करेंगे हम? ऊपर नीचे रखेंगे इनको, या एक एक लाइन खींच लेंगे सभी की, जो जैसा दिया गया है वैसी लाइन खींच लेंगे। तो दिया गया है सतीश किशोर से छोटा है, तो यहाँ सतीश हो गया, सतीश की लाइन ये है, और किशोर का के, तो किशोर से छोटा है, तो किशोर बड़ा हो गया, तो किशोर की लाइन थोड़ी बड़ी कर दी। ये सतीश हो गया, ये किशोर हो गया। परंतु मोहन से लंबा है। कौन मोहन से लंबा है दोस्तों? सतीश किशोर से छोटा है परंतु मोहन से लंबा है, तो ये मोहन आएगा, इसके नीचे ये रहा मोहन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद राजेश सबसे लंबा है तथा अनिल किशोर से छोटा है। अब राजेश सबसे लंबा हो गया, तो राजेश को सबसे लंबा कर देंगे। राजेश सबसे लंबा है तथा अनिल किशोर से छोटा है, तो किशोर से छोटा कौन है? अनिल। अनिल किशोर से छोटा है, तो अनिल बीच में डाल देते हैं। दोस्तों अनिल किशोर से छोटा है, सतीश से छोटा नहीं है, इसलिए एक ही हमारी लाइन हो गई। ये हो गए हमारे सारे नाम और उनके आगे हो गई लाइनें। किशोर छोटा परंतु सबसे छोटा नहीं है, तथा अनिल किशोर से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। अनिल किशोर से तो छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा नहीं। ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है? तो घटते हुए क्रम में देखेंगे दोस्तों, तो घटते हुए क्रम ये हुआ, और इसमें अंतिम से, ऊंचाई से घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा तो क्या आएगा दोस्तों? सतीश। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? सतीश। सिंपल सा आंसर था। अभी आपको नहीं आ रहा हो समझ में, फिर से बताता हूँ आपको। दिया गया था सतीश किशोर से छोटा है, तो यहाँ सतीश हो गया, जो है छोटा है किशोर से, तो किशोर बड़ा हो गया। परंतु मोहन से लंबा है,
तो मोहन से लंबा हो गया ये। राजेश सबसे लंबा है, तो राजेश को यहाँ लिखेंगे, ये राजेश सबसे लंबा है। तथा अनिल किशोर से छोटा है। अनिल है वह किशोर से छोटा है, अनिल किशोर से छोटा है, अनिल किशोर से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। तो दोस्तों इन सब से छोटा नहीं है, मुकेश और सतीश से छोटा नहीं है। तो वो सॉरी मोहन और सतीश से छोटा नहीं है। दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, घटते हुए क्रम में सेकंड नंबर पे सतीश है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सतीश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये दिया गया है कि लुप्त पद की इस लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है। तो लुप्त ये है, यहाँ 3, 5, 8, 13, 22 ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, और इसमें 3 का अंतर है, और इसमें 5 का अंतर है, और इसमें 9 का अंतर है। और दोस्तों हमें इसका अंतर निकालना है कि कितना होगा। अब देखेंगे तो कोई मेथड नहीं बन रहा है, 2, 3, 5, 9। दोस्तों इसका कोई भी सेंस नहीं बन रहा है कि क्या हो सकता है। दोस्तों क्या करेंगे हम करेंगे गुणा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे 2 का गुणा, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 3 गुणे 2 माइनस 1, 3 दूनी 6, 1 5, तो ये 5 आएगा। इसमें क्या करना है, 5 दूनी 10 माइनस 1, तो 9 आ गया, 9 आ गया। यहाँ क्या करेंगे, 9 दूनी 18 माइनस 1, तो कितना आएगा, 17 आएगा दोस्तों। अब इसमें 22 में 17 जोड़ेंगे दोस्तों, 22 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 39। ये हमारा 39 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। सिंपल था दोस्तों। इसी के साथ हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम आपको इससे अच्छी वीडियो दे सकें। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है सिंपल क्वेश्चन है, पी और क्यू भाई हैं। यहाँ दोस्तों ब्लड रिलेशन जो दिया गया है काफ़ी टफ एक पार्ट है ब्लड रिलेशन का, इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। दोस्तों ब्लड रिलेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, पी और क्यू भाई हैं। तो पी क्यू ये हो गए भाई। दोस्तों भाई हैं तो एक ही माँ के एक ही माँ और बाप के लड़के होंगे, तो इनको एक लाइन में लिखेंगे। अब अगर इनसे छोटा कोई आता है तो इनके नीचे लिखेंगे, अगर इनसे छोटा कोई आता है तो इनके ऐसे नीचे लिख देंगे, और इनसे बड़ा कोई आता है तो ऐसे ऊपर लिख देंगे। दोस्तों ये तरीका होता है हमें क्वेश्चन सही करने का। तो कह दीजिएगा पी और क्यू भाई हैं, तो पी और क्यू भाई हैं। आर और एस बहनें हैं, तो दोस्तों आर और एस यहाँ बहनें कर दीजिए। दोस्तों इनका और इससे अभी कोई संबंध समझ में नहीं आ रहा है, तो पी और क्यू भाई हो गए, आर और एस बहन हो गए। पी का पुत्र एस का भाई है, तो जो पी का पुत्र है वो पी का पुत्र यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, पी का पुत्र लिख देते हैं के। पी का पुत्र एस का भाई है, अब इसका भाई है एस का, तो ये हो गया भाई। दोस्तों ये दोनों इसके बच्चे हो गए। पी का पुत्र एस का भाई है। पी का आर से क्या संबंध है, तो पी का आर से संबंध बताएं। दोस्तों अगर ये बहन हुई, ये भाई हुआ इसका, तो दोस्तों ये क्या हुई, ये भी बहन ही हुई इसकी, के की ये भी बहन हुई, तो मतलब ये क्या हुई, पुत्री होगी दोस्तों। तो पी क्या हुआ, पिता हुआ, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ, पिता। तो ये पिता हुए दोस्तों, इसका आंसर पिता है। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, थोड़ा कन्फ्यूज़न था। देखो मैं भी यहाँ कन्फ्यूज हो गया हूँ, तो आप भी कन्फ्यूज हो गए होंगे। मैं आपको फिर से पूरा क्वेश्चन करके बता देता हूँ ताकि आपको अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है पी और क्यू भाई हैं, तो पी और क्यू भाई हैं। आर और एस बहनें हैं, आर और एस बहनें हैं। दोस्तों पी और क्यू भाई हो गए, आर और एस बहनें होंगी। पी का पुत्र एस का भाई है। अब जो पी का पुत्र है, पुत्र वो एस का भाई है, एस का भाई है। जब एस का भाई हुआ तो आर का भी भाई ही हुआ। तो दोस्तों पी का आर संबंध पूछा है, तो पी आर का क्या हुआ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे इसका आंसर पिता है दोस्तों, राइट आंसर है आपका पिता, कहीं कुछ नहीं होना है। अगर क्यू से पूछता तो चाचा हो जाता, और दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ, पिता हुआ। 3 नंबर इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन में आदमी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पिता पुत्र पत्नी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, 23 5 का दिया गया है 27। अब हमें किसी भी तरह 23 और 5 का ऐसा कुछ करना है कि ये 27 ही आए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्लस करके देखते हैं। 23 + 5 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 28 आ जाएगा। 28 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27। अब दोस्तों पता चल गया कि 27 कैसे आया,
क्या किया हमने 23 + 5 - 1, मतलब 23 और 5 यहाँ गुणा का साइन दिया गया था, उस चेंज करके हमने प्लस कर दिया। हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमारा आंसर आना चाहिए। अब दोस्तों दिया है 13 × 8 = 20, तो क्या करेंगे 13 + 8 - 1, तो कितना आएगा दोस्तों 20। आ गया? अभी आया दोस्तों? समझ में आ रहा है? आ रहा है तो दोस्तों कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। अब दोस्तों दिया है 29 × 6, तो 29 × 6 का निकालना है। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ जब तक। कमेंट सेक्शन खोल के आप बता देना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। तो 29 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 35, और -1 करेंगे तो कितना आएगा 34। तो दोस्तों इसका आंसर जो था वो था 2 नंबर। दोस्तों लास्ट, यही लास्ट क्वेश्चन था शायद, हाँ यही लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही ट्रिक्स और ऐसे ही क्वेश्चंस आगे जानने के लिए हमारी चैनल के बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।